नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संसद में हंगामे के आसार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज संसद में जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ननद के खिलाफ केस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी। घरेलू हिंसा में रिश्तेदारों को लपेटना कानून का दुरुपयोग। भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर एससीओ के महासचिव पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार के दफ्तरों में मराठी भाषा अनिवार्य। फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आज अहम बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अधिकारियों संग करेंगे मंथन। दिल्ली चुनाव के बीच अमानतुल्लाह खान का बड़ा बयान। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम लीडरशिप को कमजोर किया। आज प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भूटान नरेश आज जाएंगे महाकुंभ। संगम में लगाएंगे डुबकी, करेंगे दर्शन पूजन। यूपी में ठंड की वापसी। कई शहरों में बूंदाबांदी से बदला मौसम। महाकुंभ से जुड़ी अफवाह फैलाने वाले 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर। नेपाल का वीडियो कर रहे थे शेयर। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों की रिपोर्टिंग शुरू। इंडिया के लिए रवाना हुआ C-17 मिलिट्री प्लेन। अब एलन मस्क को मिली सरकारी नौकरी। ट्रंप ने दुनिया के सबसे अमीर शख्स को दी नई जिम्मेदारी। एलन मस्क का प्लान। पूरे अमेरिका में मची खलबली। हम पूरी तरह से विदेशी मदद बंद करेंगे। मैक्सिको पर नरम पड़े ट्रंप। टैरिफ पर 1 महीने के लिए लगाई रोक। ट्रूडो को भी मिलाया फोन। ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर उड़ान भरने से पहले विमान में लगी आग। थम गई 104 यात्रियों की सांसें। 1 हफ्ते के भीतर कम होगी आपकी EMI। वित्त मंत्री के बाद RBI गवर्नर कर सकते हैं घोषणा। आसमान पर पहुंचे सोने के भाव। चांदी की कीमतों में उछाल। ट्रेड वॉर की आशंका से डरा बाजार। सेंसेक्स निफ्टी हुए धड़ाम। व्हाट्सएप का नया फीचर। मजबूत होगी प्राइवेसी और बदलेगा यूजर एक्सपीरियंस। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज का दिन बेहद खास था, क्योंकि वसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और आखिरी शाही स्नान हुआ। ऐसे में महाकुंभ की चर्चा दिन भर रही, लेकिन इसके अलावा संसद पर भी सभी की निगाहें टिकी रही, क्योंकि संसद में बजट सेशन के तीसरे दिन कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि महाकुंभ में मची भगदड़ में कितने लोगों की जान गई। इसकी सही जानकारी नहीं दी गई। सांसदों ने योगी सरकार से सही जानकारी देने की मांग की। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बयान वापस लेने को कहा। वहीं सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है महाकुंभ भगदड़ की घटना। उन्होंने झूठ बोला है। व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि VIP के लिए थी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान आया और उन्होंने भी यही बात दोहराई। इसके अलावा रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि ये घटना सरकार के कुप्रबंधन के कारण हुई, यानी विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी हादसे पर अपना दुख जाहिर किया, लेकिन साथ ही कहा कि प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील पर गौर किया कि इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है और मौजूदा याचिका की शीर्ष अदालत में सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार देते हुए याचिकाकर्ता और अधिवक्ता विशाल तिवारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करने को कहा। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट मामले में सुनवाई कब करेगा।
बीते दिनों अयोध्या में मिली दलित युवती की लाश और हत्या के मामले पर अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस घटना में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों की पहचान दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा, विजय साहू और हरिराम कोरी के रूप में हुई है। तीनों आरोपी पीड़िता के गांव के ही रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी एक साथ मकान की पेंटिंग का काम किया करते थे। इनमें मुख्य आरोपी बाबा पार्ट टाइम चौकीदारी भी करता था। साथ ही पुलिस की जांच में पता चला है कि पीड़िता के भाई से बदला लेने के लिए आरोपियों ने ये कदम उठाया था। वहीं इस मामले पर हुए खुलासे की बात करें तो आरोपी बाबा पीड़िता के घर आता जाता था। ये बात पीड़िता के भाई को पसंद नहीं थी क्योंकि उसकी छवि पूरे गांव में खराब थी। एक दिन उसने आरोपी को मारपीट के अपने घर से भगा दिया। इसके बाद से ही वो नाराज चल रहा था। वहीं इसके साथ ही पुलिस की जांच में पता चला है कि वो उनसे बदला लेने का मौका देख रहा था। वारदात वाले दिन पीड़िता कथा सुनकर घर लौट रही थी। उस समय बाबा अपने दोस्तों के साथ एक स्कूल के पास शराब पी रहा था। पीड़िता को देखकर तीनों ने उसे घेर लिया, उसके साथ मारपीट कर जबरदस्ती करने लगे। उसने विरोध किया तो उसकी हत्या करके हाथ पैर बांधकर नाले में फेंक दिया। इसके बाद घटनास्थल से फरार हो गए। वहीं दूसरी ओर पीड़िता के परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। उन्होंने थाने में उसकी गुमशुदगी का केस दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता की तलाश शुरू कर दी। वहीं जिसके बाद अगले दिन पीड़िता का निवस्त शव बरामद किया गया। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहां पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, CCTV फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर, अन्य चीजों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कल मीडिया से बातचीत की है। मुख्यमंत्री की भाषा क्या थी? अगर यही पुलिस ने जिस समय उसकी मां गई थाने में, उसके परिवार के लोग थाने में गए, अगर उसी समय पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद वो बहन हमारे आपके बीच में जिंदा होती। उसके कपड़ों से हमें लाश नहीं ढूंढनी मिलती, उसकी लाश नहीं मिलती। अगर पुलिस सही समय पर काम करती तो वो हमें बहन जिंदा मिलती। वहीं दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ हुई दरिंदगी की कहानी भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो पीड़िता की पसलियां टूटी हुई थी। उसके शरीर पर 30 से अधिक जख्म के निशान थे। यहाँ तक कि आंखों को भी दरिंदों ने नोच डाला था। रिपोर्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से अत्यधिक खून बहना मौत की वजह बताई गई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसका बलात्कार नहीं हुआ था। वहीं दूसरी ओर आरोपियों के परिजनों ने कहा है कि वो निर्दोष है। पुलिस उन्हें जबरन उठाकर ले गई है। वहीं जब ये मामला सामने आया था तब सपा सांसद अवधेश प्रसाद का रोते हुए एक वीडियो भी सामने आया था। आप उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। हालांकि अब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और पूरे मामले की सच्चाई भी सामने आ गई। मणिपुर में भड़की हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब से कुछ ऑडियो टेप की जांच पर रिपोर्ट पेश करने की मांग की, जिसमें कथित तौर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को दिए गए बयानों को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें राज्य की जातीय हिंसा में उनकी संलिप्तता का सुझाव दिया गया। दरअसल कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट यानी कि KOHUR ने इन ऑडियो क्लिप की कोर्ट की निगरानी में जाँच की मांग की है। दावा है कि ऑडियो में सीएम कथित तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने मैथियों को हिंसा भड़काने की इजाजत दी और उन्हें बचाया। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जो टेप सामने आए हैं वो बहुत गंभीर हैं। इस पर CJI संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच ने मणिपुर सरकार से कहा कि सुनिश्चित करिए कि ये एक और मुद्दा ना बने। 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दाखिल करें। राज्य अब पीछे की तरफ बढ़ रहा है। हमें ये भी देखना होगा कि इस मामले की सुनवाई इस न्यायालय को करनी चाहिए या हाई कोर्ट को। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। बता दें कि सीएम बीरेन सिंह पर कुकी जनजाति के एक याचिकाकर्ता ने मणिपुर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। दरअसल कुछ ऑडियो क्लिप सामने आए हैं जिसमें मणिपुर के सीएम पर हिंसा करने का आरोप लगा है।
ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मणिपुर में सीएम ने ही हिंसा भड़काई थी। बीते दिनों एमपी के उज्जैन से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल यहाँ एक बीजेपी विधायक के बड़े भाई ने अपने ही बेटे को गोलियों से भून डाला है। जानकारी के अनुसार पैसों के लेन देन के कारण ये पूरा मामला शुरू हुआ और देखते ही देखते बीजेपी विधायक के बड़े भाई ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपने बेटे को गोली मार दी। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी बीजेपी विधायक के बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अगर आपको पूरा मामला बताएं तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से करीब 50 किलोमीटर दूर ग्राम सुचाई की ये पूरी घटना है। हत्या का आरोप बीजेपी विधायक सतीश मालवीय के बड़े भाई मंगल मालवीय पर है। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह मंगल मालवीय और उनके बेटे अरविंद मालवीय के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मंगल मालवीय ने अपनी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक उठाई और बेटे पर ताबड़तोड़ 2 गोलियां दाग दी। एक गोली सिर में लगी और दूसरी छाती में। वहीं इस पूरे मामले के बाद अरविंद ने वहीं पर दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मृतक अरविंद शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी है। मैं आपको बता दें कि आरोपी मंगल मालवीय पूर्व विधायक नागूलाल मालवीय के बड़े बेटे, वर्तमान बीजेपी विधायक सतीश मालवीय के बड़े भाई हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। फिलहाल इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भोपाल में बना अंबेडकर फ्लाईओवर प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब इस फ्लाईओवर की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 3.25 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर को शुरू हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ है, लेकिन इसकी गिट्टियां उखड़ने लगी हैं। दरअसल 154 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस फ्लाईओवर का 23 जनवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्घाटन किया था, लेकिन अब इसकी खामियां उजागर होने पर सरकार भी बुरी तरह से घिर गई है। इस बीच पीडब्ल्यूडी के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया और 2 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया। इस दौरान निरीक्षण दल ने पाया कि एलिवेटेड कॉरिडोर के दोनों और क्रैश बैरियर और मुख्य कैरिजवे के बीच की लगभग 18 इंच चौड़ी पटरी की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की नहीं है। उनका कहना है कि ये दोनों अधिकारी परियोजना के प्रभारी थे और इनकी तकनीकी निरीक्षण में लापरवाही सामने आई है। चीफ इंजीनियर ब्रिज और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं और निर्माण कंपनी पर कार्रवाई की तैयारी है। पीडब्ल्यूडी के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विभाग ने कंपनी पर जुर्माना लगाने और सारे सुधार अपने खर्चे पर कराने का आदेश दिया है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जिस कंपनी ने इस फ्लाईओवर का निर्माण किया है वो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के भाई की है, जिसके बाद से डिप्टी सीएम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही फ्लाईओवर है जिसका नाम पहले तो जीजी फ्लाईओवर रखा गया था, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली से पहले रातों रात इसका नाम बदलकर अंबेडकर फ्लाईओवर रख दिया गया। इस पर भी मोहन यादव की काफी किरकिरी हुई थी और अब इसकी गुणवत्ता को लेकर वो गंभीर सवालों से घिर गई है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन,
बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।